कितनी फरियादी आए थे, कहाँ का हुआ थे, लगभग जनपद से या जनपद के बाहर से? अमूमन जब मैं जनपद में रहता हूँ तो लोग रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं। आप देखेंगे तो 400 से 500 लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी प्रशासनिक समस्याएं हैं, अगर उनकी प्रशासन से काम नहीं हो रहा है तो उचित जगह पर फोन किया जाए, बात किया जाए, उनके साथ चला जाए और उनकी परेशानियों का समाधान हो सके। जी। और मऊ के साथ साथ आसपास के भी जनपद से, जहाँ से इस तरीके की परिस्थिति है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि उनके बीच में नहीं मौजूद है, तो वहां से लोग आते हैं। जो काम प्रशासन या नेताओं को करना चाहिए वो काम आप करें, नेता तो हैं भी, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, उनके पास जाने चाहिए, उनसे न्याय नहीं मिल रहा है। उम्मीद आपसे लगी है लोगों की। जनप्रतिनिधि या संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, प्रमुख रूप से ये जो व्यवस्था बनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसमें ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि आम लोग आसानी से अपने नेता के पास पहुंच सकें, और उनके जो नेता हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो उनकी बात प्रशासनिक लोगों तक पहुंचा सके और आसानी से उनका काम सुलभ और आसान करा सके। कहीं कोई अगर बेईमानी हो रही है तो उनके साथ बेईमानी ना हो। रोज लगभग देखा जाए कितने तो लोग आ जाते हैं फरियादी अब्बास आपके पास? अंसारी पे 2 साल की सजा हुई है, क्या लगता है चुनाव होंगे? जरूर चुनाव होंगे। जिस प्रकार का उनका बयान था, जिस प्रकार की धमकी दे रहे थे वो खुलेआम मंच से, मुझे लगता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं पे भी कोई माफी की गुंजाइश नहीं बनती है। और जिला, प्रदेश पूरा प्रशासन सब तैयार है चुनाव के लिए, चुनाव कराने के। 25 साल मुख्तार अंसारी जेल में रहे, अब्बास अंसारी भी विधायक रहे, वो भी जेल में रहे। अब जनता कुछ बदलाव चाहती है, लगता है ऐसा आपको? बिल्कुल बदलाव चाहती है। जनता के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आया है। जिस प्रकार से यहाँ की जनता को मानसिक रूप से गुलाम ये लोग बना के रखे हुए थे, अब उस गुलामी की जंजीरों को मऊ की जनता तोड़ चुकी है, और बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है मऊ में। और ये मऊ की आम जनता की जीत होगी, मऊ के आम लोगों की जीत होगी कि मऊ में एक ऐसा व्यक्ति चुन के आएगा जो कम से कम जेल से तो बाहर है, जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट से पूछ के उसको परमिशन लेके मिलने की नहीं आवश्यकता पड़ेगी। पिछले दिनों हम लोगों ने खबर चलाई थी और जनता का मन टटोला था। उनकी जुबान पे एक ही शब्द युवा। युवा अगर कोई होता तो शायद हमारी बात सुनता। इसको कैसे देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का है, और जो युवा होता है उसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है। लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है, युवाओं को पार्टी संगठन अगर मौका देता है तो वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा काबिलियत के साथ काम कर पाएगा। आप भी युवा हैं, आप भी युवा दिल्ली हैं गए सर। थे, दिल्ली गए थे आप, शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? बस आश्वासन, हमारी पार्टी में आश्वासन नाम का कोई शब्द नहीं है। जो होना होता है वो होता है, और संगठन तय करता है इसको। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रणाली बनी हुई है, और उस हिसाब से ही तय होता है। वहाँ आप भी दावेदारी करेंगे? जी जरूर। सदर होगा। देखा जाए तो इस समय ऑफिसों में भ्रष्टाचार काफी है, और शक्ति सिंह जब भी मऊ आते हैं तो ऑफिसों में घूमकर और देखते हैं, जैसा कि पिछली बार जिला अस्पताल में देखे, और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए वहाँ झड़प भी हुई। तो इसको कैसे देखते हैं, और कहाँ तक इस पे काम करना चाहेंगे आप? मेरा मानना है कि जहां पे भी व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं, व्यवस्थाएं नहीं काम कर रही है, ये देश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, ये पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं संचालित की जाती है। ये व्यवस्था है जो खुद के द्वारा संचालित होती है, और इसमें जहां पे भी कोई कमी होगी, जहां पे भी कोई एक पैर कमजोर होगा, वहां पे हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे, और आम लोगों की, जो आम जनमानस है, जो गरीब है, जो दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, उसके उत्थान की अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो किसी भी हद तक जाके लड़ेंगे। आप युवा हैं और आपसे लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं, जिसकी वजह से हर जनपदों से लोग आपके पास न्याय की आस में आ रहे हैं। तो अगर चुनाव होते हैं, उपचुनाव, तो अगर टिकट आपको मिलता है तो क्या उम्मीद करेंगे जनता से? आप क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि ये
मौका है। मऊ की जो जो धारा विकास की रुकी हुई है लंबे समय से, वो धारा फिर से प्रवाहित हो। सोच विचार करें, ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए काम कर सके।